हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके जो शेयर मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये खबर, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लॉजिक के साथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब ये दोस्तों, यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस प्रकार की खबर हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। मतलब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि शेयर मार्केट में सब कुछ जो स्टॉक्स कंपनियां देखने को मिल जाती है, मतलब क्या रहता है, वो बिजनेस रहता है। और वो बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो क्वार्टरली नंबर्स भी आते हैं, इंडिविजुअली भी परफॉर्मेंस पता चल जाता है, या फिर ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक अंदाज आता है कि हाँ भाई चीज़ें कैसे चल रही है। तो उसमें से भी एक पैरामीटर दोस्तों कौन सा होता है पता है? टैक्सेशन। यस, टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर एक इंडिविजुअल इंसान है, तो इंडिविजुअल इंसान क्या भरता है? इनकम टैक्स भरता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग कंपनीज की बात कर ले, तो कंपनीज यहाँ पे क्या करती है? कौन सा टैक्स यहाँ पे भरती है? यस, आप सभी लोगों को पता है, जीएसटी भरती है। सो इस प्रकार के अलग अलग डेटाज यहाँ पे सामने आते रहते हैं, और इससे भी हम लोगों को क्या पता चलता है कि ओवरऑल बिजनेसेस अच्छे चल रहे कि नहीं, कंपनी अच्छे चल रही कि नहीं, इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव चल रहा है कि नहीं। मतलब अगर चलो मैं एक आपको इनकम टैक्स का ही एग्जांपल लेकर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दूँ, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि मान लो एक मिस्टर एक्स है, ठीक है। अभी मिस्टर एक्स की कमाई है भाई 100 करोड़ पकड़ लो। अब 100 करोड़ है तो भाई 30% के स्लैब में यहाँ पे आता है, तो 30% के हिसाब से 30 टैक्स देना पड़ेगा। 30 करोड़ है, ठीक है, वो सरचार्ज बेचा सब कुछ हटा दो, बेसिक पकड़ लो, तो बचे कितना भाई? 70 करोड़ के आसपास, मोटा मोटी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये जो 30 करोड़ की जो कमाई है वो किधर चली गई भाई? वो सरकार के पास चली गई, ठीक है। उनके हाथ में रहा भाई 70 करोड़। सिंपल सा गणित है। अब अगर भविष्य में अगर हम बात कर रहे दोस्तों कि जो 100 करोड़ है, ठीक है, उस इंसान की कमाई भाई डबल हो गई, 200 करोड़ हो गई। अब टैक्स जो रहता है भाई, वो तो परसेंटेज के हिसाब से रहता है। अब 30% 100 के ऊपर था तो 30 करोड़ था, अब 30% 200 करोड़ के ऊपर रहेगा तो कितना निकल कर आएगा? 60 करोड़ आएगा। तो 60 करोड़ को हटा दोगे तो कितना रहेगा? 140 करोड़। मतलब आप पॉइंट समझ रहे हो, ये एकदम बेसिक है दोस्तों। बेसिक हमें यहाँ पे क्या बताता है, क्या सिखाता है कि अगर किसी इंसान की कमाई अगर डबल यहाँ पे हो जाती है, तो उसका प्रॉफिट भी 70 का कितना हो गया? 140 डबल हो गया। वहीं पे सरकार की जो कमाई है, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, वो पहले कितनी थी? 30 करोड़, वो कितने हो गई? 60 करोड़ हो गए। मतलब पॉइंट अगर मैं बेसिक अगर आपके सामने रख दूं, मैं अगेन कह रहा हूं, एग्जैक्टली मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं भाई कि सारे एडजस्टमेंट एंड ऑल दैट। बेसिक क्या है? बेसिक यही है दोस्तों कि यस, अगर एक इंडिविजुअल इंसान अगर वो डबल कमाता है, ट्रिपल कमाता है, तो भाई फिर सरकार भी उसके मार्फत यहाँ पे क्या करेगी? उसके थ्रू डबल कमाएगी, ट्रिपल कमाएगी टैक्स के फॉर्म में। अगर मान लो वो इंसान ही, अगर यहाँ पे हमारा एग्जांपल था 100 का, 30 करोड़ का टैक्स, 70 उसके बचे। मान लो वो व्यक्ति ही अगर यहाँ पे 50 करोड़ कमाने लग गया, आधा हो गया, तो भाई उसका टैक्स भी कितना हो जाएगा? आधा ही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो प्रॉफिट भी है वो भी हम लोग को आधा होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब लॉजिक दोस्तों क्या है? लॉजिक वही है कि अगर हम एक इंडिविजुअल इंसान की बात करें, या फिर अगर हम बिजनेस की भी बात कर ले, अगर वो बहुत अच्छा तरक्की करेगा, बहुत अच्छा कमाएगा, तो भाई वो ज़्यादा टैक्स भी भरेगा, तो सरकार को भी फायदा होगा। अगर वो कुछ नहीं कमाएगा तो सरकार को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये बेसिक चीज़ होती है दोस्तों किसी भी इकोनॉमी में समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये मतलब थोड़ा नाराज़ भी यहाँ पे हो जाते हैं। किस चीज़ के चलते? अरे कमाई अगर हमारी यहाँ पे बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ेगा। अरे ठीक है ना भाई, अच्छी बात है भाई, तुम्हारी कमाई ही बढ़ रही है इसीलिए तो टैक्स बढ़ रहा है। अब जो कमाएगा ही नहीं उससे क्या ही टैक्स लेने का। सो पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बनकर आता है दोस्तों कि अगर टैक्सेशन का कलेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ता है, तो ये इंडिकेशन देता है कि इकोनॉमी भी डिसेंट यहाँ पे चल रही है, अच्छी चल रही है, ठीक है। आपको सुपर डुपर तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल, ठीक है, जिस प्रकार का माहौल है उस हिसाब से। और जैसे कि हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल का तो इनकम टैक्स होता है, वहाँ का भी डेटा निकल कर आता है। और जीएसटी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ये बताता है कि ओवरऑल बिजनेस में कितना हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी को लेकर दोस्तों डेटा सामने आते हुए देखने को मिला कि जीएसटी रेवेन्यू का परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले, हिट ऑल टाइम हाई ऑफ ₹2.43 लाख करोड़ इन अप्रैल मंथ 2026। अब नो डाउट हम सभी लोगों को पता ही है कि हमारे देश में इंपोर्ट ही ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए तो हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, ठीक है। तो नो डाउट डोमेस्टिक लेवल का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो कंपैरेटिवली स्लो ही रहेगा, और इंपोर्ट से ही कलेक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट बॉटम लाइन क्या है? यस, के जो कलेक्शन है
फिर भी हम लोग को हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये एक माइलस्टोन हम लोग को अचीव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन चीज़ों को हम भूल नहीं सकते। नो डाउट इसमें रिफंड का भी पॉइंट रहता है, थोड़ा सा माइनस यहाँ पे हो जाएगा, बट बॉटम लाइन को समझिए कि लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात कर ले, पिछले साल सेम मंथ में कलेक्शन कितना था, 2.23 लाख करोड़। और तभी अगर देखा गया तो ये झगड़ा, वॉर, ये इस प्रकार की चीज़ें उतनी यहाँ पे कुछ नहीं थी, ठीक है। बट इस वक्त बहुत सारे डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें होने के बावजूद भी जंप कितनी है, 8.7%। और जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है, 2.43 लाख करोड़। ये सरकार की कमाई है, ठीक है। बट जैसे अभी मैंने आपको लॉजिक बताया कि भाई सरकार भी तभी कमाएगी जब वहाँ के जो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो भी अच्छा कमाएंगे, तभी तो ये चीज़ें यहाँ पे होंगी। सो एक काफ़ी एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए सर्ज इन रेवेन्यू क्या रिफ्लेक्ट करता है कि भाई कि इकोनॉमी एक्टिविटी में अभी भी स्ट्रेंथ है, इवन दो मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बावजूद। सो ये पॉइंट को आप जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। और जैसे अभी मैंने कहा कि जो रेवेन्यू रहेगा वो डोमेस्टिक लेवल के ट्रांजैक्शन से वहाँ पे कितनी ग्रोथ है, 4-4.25%, क्योंकि बेस भी काफ़ी बड़ा रहता है। 1.85 लाख करोड़ तो डोमेस्टिक लेवल से ही आता है। और इंपोर्ट की अगर बात कर ले तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 25.8% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। अप्रैल मंथ की यहाँ पे बात कराओ, जहाँ पे फिगर है 57,580 करोड़, ठीक है। यहाँ पे अभी भी जैसे मैंने कहा कि जो रिफंड है उसको यहाँ पे मैंने एडजस्ट नहीं किया, अगर आप रिफंड को एडजस्ट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो वो कितना है, 19.3%। तो ये तो हम लोगों को हर साल देखने को मिल जाता है कि भाई कलेक्शन भी होगा और उसके बाद कुछ रिफंड भी यहाँ पे करना पड़ता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जीएसटी 2.0 अभी इसी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग को दीपावली के टाइम देखने को मिला था। तब एस्टिमेट निकाला गया था सरकार के द्वारा ही, और वो एग्जैक्टली उसी लेवल को आप यहाँ पे देख सकते हो मैच करते हुए देखने को मिल रहा है। कि मतलब ये चल रहा था कि अगर जीएसटी यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स के ऊपर कट किया गया एंड रेट रैशनलाइजेशन भी देखने को मिल गया। बहुत सारे रेट्स अभी आपको पता ही है, पहले 4-5 रेट थे, अभी 3 ही रेट्स है। सो नया नया एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल गया। तो इस चीज़ के चलते ये काफ़ी डिबेट चल रहा था कि ओवरऑल जब डेटा निकल कर आएगा फाइनल, तो यहाँ पे इस चीज़ के चलते जीएसटी 2.0 के चलते सरकार को नुकसान होगा। बट फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि नहीं, जो अनुमान लगाया गया था उसी प्रकार का परफॉर्मेंस फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिला है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते भी होंगे, अदर डेटा भी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कि इसके पहले अभी इस वक्त तो 2.43 लाख करोड़ के आसपास डेटा देखने को मिला है। इसके पहले अप्रैल मंथ हमेशा ज़्यादा हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो 2023 में आप देख सकते हैं 1.87 लाख करोड़ था, 24 में 2.1, देन अप्रैल की अगर बात कर ले, मतलब 25 की अगर बात कर ले 2.37। तो ये लगातार हम लोग को डेटा यहाँ पे अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर स्टेट वाइज अगर बात करें, टॉप 3 स्टेट्स हम लोग को कौन से देखने को मिल रहे हैं। सो नंबर 1 पे महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है, उसके बाद कर्नाटका है और उसके बाद गुजरात हम लोग को देखने को मिल रहा है जीएसटी का कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। सो मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अभी जैसे मैंने कहा आपको कि अगर इंडिविजुअल अगर अच्छी तरीके से कमाई करेगा तो सैलरी के हिसाब से टैक्सेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इनकम टैक्स अगर बढ़ जाता है तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे बिजनेस लेवल की अगर हम बात कर ले तो इस प्रकार के जीएसटी कलेक्शन का डेटा नंबर्स के थ्रू, क्वार्टरली नंबर के थ्रू यहाँ पे एक अंदाजा निकल कर आ जाता है। और इससे होता क्या दोस्तों, मार्केट के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या फिर अगर कोई एक दूसरा इंसान अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अल्टीमेटली कमाई करके वो क्या करता है, ऑब्वियसली वो कमाई करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी तो करता है। एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको बताइए म्यूचुअल फंड, ये जो हमारा सेगमेंट जो स्ट्रांग हुआ है, जिस चीज़ के चलते डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे हुए हैं। क्यों? क्योंकि लगातार जो एसआईपी का फ्लो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि मार्च मंथ में एसआईपी का फ्लो रिकॉर्ड लेवल पे देखने को मिल रहा था, 32,000 करोड़ को क्रॉस किया, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं जो 32,000 की फिगर नजर आ रही है, इसके पहले आप देख सकते हो 29,000, 31,000, 31,000, 29,000, देन 28,000, 27,000, 26,000, फिर यहाँ पे पिछले साल 25, फिर ये तो 16, 17, 19 ऐसा चल रहा था। मतलब रिकॉर्ड लेवल पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है, एसआईपी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है। और ये एसआईपी करते कौन है, इंडिविजुअल लोग या फिर जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। इस चीज़ के चलते अगर उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, पैसे हाथ में रहेंगे, तभी तो जाके भाई खर्चा होगा, तभी तो जाके इन्वेस्टमेंट होगी। सो ओवरऑल इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छा वाला पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिला है, डिस्पाइट ऑफ इतना सारा जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसके बावजूद। तो ज़रूर इस चीज़ को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर कोई दिमाग में ये चीज़ें उनकी चल रही होगी कि सर अभी भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं, जिस वक्त ये बढ़ेंगे ना तब असली रंग निकल कर सामने यहाँ पे आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे तो आप गलत नहीं हो, ठीक है। बट फिलहाल तो अभी तक तो पेट्रोल डीजल के दाम स्टेबल ही है। आज के दिन की भी अगर बात कर ले तो सरकार ने यहाँ पे
बाकी जो सिलेंडर वाले हैं 5 केजी वाले 19 केजी वाले उनके दाम एकदम बढ़ा लिए, वहाँ पे झटका। पहला वाला वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बट पेट्रोल डीजल के दाम तो अभी तक फिलहाल हम लोग को नॉर्मल ही देखने को मिल रहे हैं। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों कि खराब माहौल में भी चलो ये एक अच्छा डेटा, अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। इसको आप नोट यहाँ पे कर सकते हो। एंड जाते आते आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आप लोगों को एक और नया लेक्चर सुनने को देखने को मिलेगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो यहाँ पे कर लेना। और आज के दिन को जो पहला वीडियो था उसको भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।